लेकिन रजिया की वह आवाज कुछ कम नहीं, बहुत ज्यादा तेज निकल गई थी। उसी चीज को वहां पर सामने आने वाला फराज सुन लेता है। अरे अरे, क्या चल रहा है? मेरे बारे में बातचीत हो रही है क्या? फराज उनके साथ में चलते हुए आता है और वहां पर आने के साथ में वो आदर्श के ऊपर नजर डालता है। और ये नया लड़का कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर ये कोई तुम्हारी छोटी बहना है जो तुम इसको अपने साथ में लेकर चल रही हो? गुट क्या कहीं का। उसके साथ में यहाँ पर फराज आते ही आदर्श का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते ही आदर्श तो पूरी तरह से सन्नाटा जा जाता है। क्या क्या कहा तुमने? लड़की और मुझे? मैं कोई बहन नहीं हूँ। वास्तव में आदर्श का गुस्सा बुरी तरह से बढ़ चुका था। इस जगह पर वो अंगारों की तरह चलने लगा था। अब तो ऐसा मन हो रहा था कि वो यहाँ पर फराज को पटक पटक कर मारे। लेकिन उसकी ये बात सुनते हुए वहीं दूसरी तरफ फराज कहता है, अरे मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हो, छोटी बहन दिखते हो तुम तो। बहन जी बहन जी। उसके साथ में फराज बार 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 आदर्श को वहां पर छेड़ने लगता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि अभी अभी यहाँ पर फराज चाहता है कि आदर्श उसका यहीं पर ही भरता बनाकर खा जाए। वास्तव में ऐसा लगता है कि इस बंदे को मेरे बारे में पता नहीं है। आदर्श उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद में वो वहीं पर ही उसके साथ में आदर्श आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बीच में रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन वहीं वो कहता है, रिया मुझे छोड़ो, मैं आज इसको यहाँ पर भरता बना डालूंगा। आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। इस जगह पर आदर्श बेचारा इतनी पूरी तरह से गुस्सा हो चुका था कि वो किसी पल उसको वहीं पर ही मार डाले। अरे बच्चा है बच्चा, छोड़ दे इसको। यहाँ पर रिया ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी देखना इसका मैं किस तरह से लपड़ वापड़ बना दूंगा। उसकी बात सुनते हुए रिया जल्दी से मन ही मन में कहती है, हे भगवान, ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ गया है। मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर आते ही अपनी हड्डियां वड्डियां तुड़ाने सोच रहा है। इसे पता नहीं है कि ये सबसे बड़ा गुंडा है इस स्कूल का। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद में इसका क्या ही होगा। लेकिन अब रिया जानती थी कि इसको समझाने का कोई भी फल नहीं था। वह जल्दी से उसका हाथ छोड़ती है। उसके बाद में दोनों अपने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच, रुको वहीं पर ही, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आवाज आती है। उसके साथ में एक लंबा सा दिखने वाला लड़का सीधा उनकी तरफ चलते हुए आता है। उस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो फराज था वो कहता है, राकेश भाई, तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने देखा नहीं ये कमीना मेरे को क्या क्या कह रहा था? पता नहीं लफंगा फफंगा, पता नहीं क्या क्या मेरे को कह रहा था। मैं आज इसको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में ही आदर्श तो अपनी आदतों से मजबूर था। उसने कहा, अरे अरे, तू अभी नया दिखता है यहाँ पर बच्चे, चिंता मत करे, तुझे यहाँ पर मेरी आदत जल्दी से हो जाएगी और तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन सी बला का टुकड़ा हूँ। आदर्श फिर से उसको छेड़ते हुए कहता है। लेकिन उसी की बात सुनते हुए सामने वाला बंदा फिर से उसके ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो इस वक्त उसका कत्ल कर देना चाहता था। तुम कमीने मरना चाहते हो मेरे से? यहाँ पर फराज आगे बढ़ते हुए आता है। लेकिन वही आदर्श तो अपने मुंह को यहाँ पर आ कर रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उसको उबासी आ रही हो इससे बातें करने में भी। वो कहता है, चल बे नल्ला, निकल यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर अब फराज पूरी तरह से ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। रुक जा, आज मैं तेरा यहीं पर ही भरता बना डालूंगा। कमीने आदर्श, तू पीटेगा मेरे से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि फराज उसके पास में पहुंच ही पाता ना, राकेश बीच में आ जाता है और उसको पीछे की तरफ ले आता है। इस जगह पर वो उसको साफ साफ वहीं पर ही रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ राकेश फराज को जब रोक रहा था तो उस जगह उसको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि उसकी इज्जत का बेजुता हो जाएगा। वास्तव में इस जगह पर मरने से अच्छा तो यही होगा कि चुपचाप अपने मुंह को शांति से बंद कर रख जाओ। लेकिन वहीं उसको रोकते हुए देख आदर्श एक मुस्कान के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में ही यहाँ पर रिया उससे पूछती है, आदर्श, क्या तुम उसको जानते हो? लेकिन वही आदर्श तो अपने कंधे उसकाते हुए कहता है, नहीं, मैंने इसको देखा तो नहीं। वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे इन सभी का नहीं पता। लेकिन शायद ये हो सकता है कि जिनमें से मेरे को हराया था ना मैंने, जिन को, उनमें से इसका भी कोई नंबर वंबर होगा। पता नहीं, मेरा कोई बड़ा बड़ा फैन होगा। इस चीज को आदर्श ने धीरे नहीं कहा, बहुत तेज कहा। उसी बात को राकेश ने भी सुन लिया। ये कमीना आदर्श किसी दिन मार खाएगा मेरे से। लेकिन इस वक्त तो मेरी आवाज फटी पड़ी है। ये तो बढ़िया है कि इस फराज को रोक लिया मैंने, वरना इसकी तो यहीं पे हालत खराब हो जानी थी। वास्तव में इस जगह पर राकेश का भी यही मन हो रहा था कि वो किसी तरह से इस आदर्श का भरता बना दे। लेकिन उसको ये भी पता था
कि आदर्श का भर्ता बनाने के बारे में सोचना मतलब कि खुद के बारे में ही ये सब कुछ सोचना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब राकेश ने उसको रोका तो फराज ने कहा, ये राकेश भाई क्या किया आपने, मुझे छोड़ देते, मैं आज यहीं पर इसका भर्ता बना देता। ये देखो मितेश की गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर डालकर बैठा हुआ, वो उसकी होने वाली वाइफ है। लेकिन वहीं उसकी उस बात को सुनने के साथ में राकेश अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है जाओ, अगर तुम्हें वहां पर जाकर मरना ही है तो। लेकिन राकेश जैसे वो शब्द कहता है तो उसके साथ में फराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाँ, मरना हो तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है? वास्तव में राकेश के वो सारे शब्द तो उसको यही बता रहे थे। इस शब्द को कहने के साथ में राकेश वहां से जाने लगता है और फराज भी उसके पीछे पीछे भाग लेता है। वहीं एक एक बार फराज, राकेश, आदर्श एक दूसरे को देखते हैं। इस जगह पर आदर्श ऐसा कोई बंदा नहीं था कि कोई भी यहाँ पर आए और उसको किसी तरह से इंसल्ट कर जाए। आखिरकार उसकी भी इज्जत थी और इसके अलावा उसको एक छोटी लड़की कहना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? अरे बहन थोड़ी ना हूँ मैं, एक लड़का हूँ लड़का, मुझे बहन कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थी? आदर्श अब उन लोगों में से नहीं था। इन सभी को ये बताना होगा कि भाई यहाँ पर मेरा राज चलता है ना कि तुम्हारा, ये मेरा गुंडा राज है, तुम्हारा नहीं है। चल छोड़ यार, ये तो फालतू के लड़के हैं। मुझे लगता है कि ये लोग नए आए हैं, इनको यहाँ पर किसी ने बताया नहीं कि आदर्श नाम का एक कीड़ा है जो इनको यहाँ पर पीड़ा पीड़ा बना देगा। चलो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जाकर मुझे डीन से मिलना चाहिए और उनके पास जाकर रिपोर्ट दे देनी चाहिए। आदर्श इसके बारे में सोच विचार करता है और उसके साथ में ही वो डीन हॉल की तरफ जाने लगता है। इस जगह पर वो डीन से कुछ बातें भी करना चाह रहा था। जल्द ही वो वहां जाता है और उस हॉल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हॉल के सामने खड़ा होने के बाद में वो वहां पर नॉक ना करता, वो सीधा गेट को खोलकर अंदर चला जाता है। डीन, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और कुछ रिपोर्ट भी देनी है, उसके साथ में आदर्श अंदर जाकर चिल्लाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस डीन हॉल के अंदर अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वो घुसा तो उसके साथ में ही सभी के सभी जितने भी टीचर्स थे वहां पर, वो उच्च पद के और उसके अलावा बाकी सारे काउंसलिंग के टीचर्स भी थे वहां पर, स्टूडेंट्स भी थे। उन सभी का गुस्सा पड़ जाता है। हे लड़के, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कि वो इस जगह से यहाँ पर अंदर आ सके। तुम्हारे एक बार ही बताओ तुम्हारा एलिमेंट क्या है और तुम किस तरह से यहाँ पर आने की हिम्मत कर सकते हो? यहाँ पर सभी सभी उसकी तरफ भड़कने लगे और उसके साथ में ही डीन भी उसको देखता है। एक पल के लिए तो डीन को भी बड़ा गुस्सा आया था कि ये देखते हुए कि कोई एक बंदा उनके सीधे केबिन के अंदर घुसते हुए आ गया था। लेकिन जैसे ही डीन ने आदर्श को वहां पर देखा तो उसके साथ में वो कहता है, चलो चलो ठीक है, एक काम करो कि आज की जो हमारी मीटिंग है ना वो हम लोग कल करने वाले हैं, अब आप सभी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही डीन वहां पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में सभी की तो पूरी तरह से चीतरे उड़ जाते हैं। हाँ क्या इस बंदे के लिए हमें भगाया जा रहा है? लेकिन वो सभी ये जानते थे कि अभी फालतू में यहाँ पे हैरान होने का कोई भी समय नहीं है। इसी वजह से वो लोग हॉल से बाहर निकलते हुए आदर्श के ऊपर एक एक बार नजर डालते हैं। वो ये जानना चाह रहे थे कि ये बंदा है कौन और कौन नहीं। लेकिन जब वहां से वो सभी लोग चले जाते हैं तो उसके बाद में आदर्श भी अंदर की तरफ चला जाता है। डीन जल्दी से अपनी शक्तियों का यूज करता है और गेट को बंद कर देता है। आदर्श, तुम ठीक हो? तुम वापस लौट आए? डीन जल्दी से उसके पास में जाता है और उससे कहता है और रात की सांस लेता है। वास्तव में ये अच्छी बात है। क्या तुमने अपने अंदर से उस डेमन को हरा दिया है? क्या उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया है? वहीं आदर्श उसकी बात सुनने के साथ में मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है। लेकिन क्या आपने मेरे बारे में वो खबर फैलाई है कि मैं मर चुका हूँ? तो वही डीन थोड़ी सी शर्म के साथ में कहता है, हाँ वो मैंने ही कहा है। मैंने विहान को कहा था कि वो ये सारी निगाहें और सारी चीजें आसपास के अंदर फैला दे। बात कुछ ऐसी, मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता था कि यहाँ पर तुम्हें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आखिरकार तुम हमारे सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो और तुम्हारे पास में जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। तो इसी वजह से हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर तुम किसी तरह से किसी मुसीबत के अंदर पड़ो, तो इसी वजह से तुम्हें मार डालना ही सही समझा मैंने। तो डीन की बात सुनने के साथ में ही आदर्श ने भी अपना सर हिला दिया। जैसा कि उसने सोचा था ये वैसा ही था कि डीन ने उसको बचाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर काम किया था। इसके बाद में वो दोनों थोड़ी देर के लिए कुछ बातें करते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद में आदर्श कहता है, डीन मुझे बात कुछ करनी है आपसे। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही वो कहता है, हाँ बताओ क्या बात है? तो वही वो कहता है, मुझे बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर अब है ना समनिंग क्लब से हटकर अब मुझे यहाँ पर एक दूसरे क्लब के अंदर जाना है। मैं उसमें ज्यादा बोर हो गया हूँ।
आदर्श ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही डीन के तो पूरी तरह चीतरे उड़ जाते हैं। हाँ, क्या तुम समनिंग क्लब से बाहर निकलना चाहते हो? इस जगह पर डीन बेचारा ये नहीं सोच रहा था कि ये सामने वाला बंदा है ना, उनके दूसरे क्लब के अंदर जाना चाहता है। लेकिन वो क्या करे, ये बंदा जहाँ जाता वहाँ तबाही मचा जाता। हे भगवान, मैं क्या करूँ, इसको भेजूं कि नहीं? अगर इसको वहाँ पर नहीं भेजा तो मेरा कलेश, भेज दिया तो स्कूल का कलेश। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको भेज देना चाहिए किसी अलग के अंदर। आदर्श बताओ, तुम किसी अंदर जाना चाहते हो? आखिरकार डीन ने अपने दिल के ऊपर 250 वोल्ट का एक पत्थर रख दिया और उसके साथ में वो उससे पूछता है। तो वही आदर्श कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर अग्नि क्लब के अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए, मुझे एक बार उसको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, अग्नि क्लब? क्या क्या तुम अब स्कूल को आग लगाना चाहते हो? जैसे डीन वो शब्द सुनता है तो उसके साथ में बेचारी की तो पूरी तरह से पुश हो जाती है पूंजी। वो सोचने लगता है कि क्या अब उसकी स्कूल यहाँ पर नहीं रहने वाली। तो आदर्श कहता है, हाँ हाँ, मुझे उसमें जाना है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो हर चीज इंटरेस्टिंग ही है। इस जगह पर डीन बुरी तरह से बौखला गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आदर्श को कैसे समझाए कि बेटे, तेरे लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, तू पानी से खेल, ये आग से खेलने का काम तो किसी और को करने दे। लेकिन डीन ये जानता था कि यहाँ पर अगर इसको कोई से भी उसके अंदर डाल देना तो उसके बाद में इसका यही होने वाला था। अगर पानी के अंदर डाल दिया तो पानी से किसी को भी बह जाएगा। लेकिन अब वो कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पर जो अग्नि क्लब है उसके अंदर जाकर शामिल हो जाओ। इसके अलावा तुम और कोई दूसरा चीज देखना चाहते हो ना तो वो भी देख सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात, क्या हुआ? उसके साथ में आदर्श उससे पूछता है। तो वो बताता है, देखो, तुम्हें सबसे पहले अपने जो मेडिटेशन कल्टीवेशन लेवल है उसको बढ़ाना होगा। उसको बढ़ाते हुए यहाँ पर तुम्हें एक वर्ल्ड स्कूल टूर्नामेंट्स के अंदर जाकर शामिल होना होगा। लेकिन जैसे ही डीन वो शब्द कहता है तो आदर्श अपना मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ नहीं, मेरे को नहीं जाना इन सभी चीजों के अंदर, ये सभी टाइम पास है, मेरा टाइम वेस्ट होगा इनके अंदर जाने के बाद में। डीन की बात सुनते ही यहाँ पर आदर्श उससे वह शब्द कहता है, हाँ टाइम पास? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम बेवकूफ इंसान, मेरी बात नहीं मानोगे तुम? डीन उससे कहता है। आदर्श कहता है, लेकिन मैं क्यों जाऊं उसके अंदर? आपको पता है ना कि उसके अंदर जाने में मेरे का कोई फायदा नहीं है। मैं जीत जाऊंगा तो कहेंगे कि स्कूल वालों ने है ना इसको अच्छे से पढ़ाया होगा, हार गया तो ये कहेंगे कि नल्ला बच्चा होगा कोई, आ गया ऐसे मुंह उठाकर। अरे मेरी बेइज्जती होने वाली है ना, तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि आप मुझे उसमें ना भेजे। लेकिन डीन कहता है, बस आदर्श, बहुत हो गया तुम्हारी यहाँ पर ये नौटंकी, लड़कियों की जैसे हरकतें करते हो तुम आजकल, और मैंने जैसा कहा है ना वैसा करो। वैसे भी अब काउंसलिंग वाले इसके बारे में बात कर लेंगे, तुम्हें बता दिया जाएगा कि कब तुम्हें यहाँ से जाना है। तो इसी वजह से तुम अभी के लिए तो अग्नि क्लब की तरफ जाओ, और बहुत से ऐसे क्लब भी हैं जिसके अंदर तुम जा सकते हो। तो इसी वजह से, और इसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठ कर रहना है। तुम मेरे इस स्कूल को आग मत लगा देना। यहाँ पर डीन उसको धमकी देते